Today we have with us an industry expert who is having 25 years of experience in different industries, Mr. C.A. Jugal Kishore Joshi. So first of all, sir, I would like to know how you started your professional journey. Okay, so let me tell you, I was a bright student in school. So in 10th I scored very good score. So I had two choices, either go into science or take commerce and become a CA. And one fine day I met one of my friend, and he was like, he just appeared for 12th exam in science and the results were out. Okay. And I found his crying like, बच्चे कैसे रो रहा है? बोला क्या हुआ दोस्त? तो ही इज़ लाइक, अरे यार मेरा स्कोर जो है पीसी में 94 ही बन रहा है. बोला 94 में तो बहुत अच्छा स्कोर हो गया यार. Yes. तो बोला नहीं यार जुगल, 94 में मुझे बॉम्बे में VJTI या कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा. तो मैं बोला यार 94 में भी नहीं मिलेगा. बोलता जुगल ऐसा ही है. तो फिर मैं घर पे आया, मैंने बोला यार अपने 10th में अच्छा स्कोर आ गया, अपने साइंस में एडमिशन ले लिया, लेकिन ये अगर ऐसा हो गया तो फिर लफड़ा हो जाएगा. अगर मैं कॉमर्स में जाऊँ, सीए तो मैं कर ही लूँगा. उतना मुझे अपने आप पे भरोसा था, विश्वास था. तो मैं गया कॉलेज, प्रिंसिपल को एक रिक्वेस्ट किया कि मुझे साइंस से कॉमर्स में जाना है. लेट मी टेल यू, मुझे साइंस में भी कंप्यूटर साइंस मिला था. भवंस कॉलेज में देयर वर ओनली 25 सीट्स. और 25 सीट्स में वो 13 नंबर मेरिट बेसिस पे मिला था, फ्री सीट. बट आई वॉज वेरी क्लियर कि सी अपन कर लेंगे. एंड सेकेंड क्या होता है कि साइंस में आप एक बार एडमिशन लोगे तो प्रैक्टिकल्स हैं, काफ़ी कुछ हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते. सीए में एटलीस्ट कॉमर्स में जाओगे तो आप साइड में अर्निंग शुरू हो जाएगी. और जब आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाता है तो फिर आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाती है. वहाँ पे भी आप लाइक इट्स लाइक अर्न एंड लर्न, और लर्न और अर्न, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर यू कैन कॉल इट इज़. सो मैंने सीए में एडमिशन ले लिया और मुझे भरोसा था कि मैं कर लूँगा. मैंने ऑब्जेक्टिव रखा था कि मुझे एग्ज़ाम पास करनी है. Okay. कोई क्या बोलता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मुझे पता है ये मेरी इंटर की एग्ज़ाम आएगी, इसके पढ़ने की, उस एग्ज़ाम से पास करने के लिए मुझे 3 महीने की पढ़ाई करनी है, 4 महीने की पढ़ाई करनी है. वो ऑब्जेक्टिव क्लियर डिफाइन करके यू वर्क इन दैट डायरेक्शन. सो दैट्स हाउ आई मस्ट एग्री और रादर एडमिट दैट थोड़ा लक फैक्टर भी काम कर गया. एंड या आई कुड पास सी इन फर्स्ट अटेम्प्ट. That's great, sir. So sir, like आपने जैसे आप बहुत स्टूडियस थे बचपन से ही, तो ये आपका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था, like your parents? I wouldn't say studious. Okay. Studious मतलब in the sense see क्या होता है कि studious होना और एक कॉन्सेप्ट समझना दो अलग चीज़ होती है. तो आपको मज़ा आता था कॉन्सेप्ट समझने में? कॉन्सेप्ट समझना आपको जरूरी है. आप पढ़ते रहोगे, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है. आपको मग नहीं करना, रटना नहीं है. आपको कॉन्सेप्ट क्या है वो अगर आपको क्लियर हो गया सो आपकी जो माइंड में रिटेन हो जाएगा. और एक बार रिटेन हो गया तो उसको रिप्रोड्यूस करना बहुत ईजी हो जाता है. आपकी लैंग्वेज भले ही चेंज हो जाए लेकिन वो कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा. सो माई फोकस और एम्फेसिस ऑल अलोंग वाज ऑन कॉन्सेप्ट समझना है. Okay, so this is how it helped Actually, you. yes. That's great. Sir, I have seen your LinkedIn profile and I found it very interesting because आपने वहाँ 5 अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में काम किया है. So like how you have decided? Was it the opportunities या फिर आपको अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करना था? That's a very good question. See होता क्या है कि आपको अगर वैरायटी चाहिए लाइफ में तो यू मस्ट एक्सप्लोर डिफरेंट जॉब्स. Yes. एक ही जॉब में बने रहोगे तो वो सेम इंडस्ट्री है, सेम फंक्शंस हैं, आप बोर हो जाते हो. बट जैसे ही आप इंडस्ट्री चेंज करते हो, इंडस्ट्री का कुछ नया सीखने मिलता है. जैसे रियल एस्टेट कैसे काम करता है, उसमें लीज मॉडल क्या है, दे कैन बी रेजिडेंशियल मॉडल, दे कैन बी कमर्शियल मॉडल. सो एक वो थोड़ा नया सीखने को मिलता है, उससे बोरियत नहीं होती है और लर्निंग भी आपकी कंटिन्यू रहती है. फिर इंफ्रा में जाओ तो इंफ्रा में से रोड सेक्टर हो गया, तो उनकी फंडिंग कैसे होती है, उनके बिजनेस मॉडल कैसे काम करते हैं. हाउएवर फाइनेंस फंक्शन रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, बट थोड़ी सी निटिग्रिटीज है दैट एक्चुअली एक्साइट्स यू इनिशियली. कुछ नया फ्लेवर मिलता है और आपका जो एक होराइजन है वो ब्रॉड होता है. जैसे आपने बोला आपने अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को स्विच किया, तो मे बी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी आपको और जानने का मौका मिला होगा डिफरेंट सेक्टर्स का. एब्सोल्युटली. आप जब सेक्टर चेंज करते हो तो हर एक सेक्टर की निटिग्रिटीज अलग होती है. Yes. वो प्रोडक्ट अलग है, वो एक्चुअली इसका बिजनेस मॉडल भी थोड़ा अलग होता है. तो रेवेन्यू रिकग्निशन भी वो अलग होता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप रियल एस्टेट कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आप अपने
फ्लैट्स बनाए, बेच दिए, सेल परचेस हो गया, आपका रेवेन्यू बुक हो गया। फिर जैसे आप एक इंफ्रा कंपनी में आए, जैसे रोड बनाने वाली कंपनी है, तो रोड में क्या होता है कि आपका रेवेन्यू कैसे आएगा, दो तरीके से आ सकता है। या तो आप कॉन्ट्रैक्टर हो, रोड बना रहे हो किसी के लिए, या दूसरा होता है BOT करके कॉन्सेप्ट होता है, बिल्ड ओन एंड ट्रांसफ़र। उसमें क्या होता है कि आप एसेट क्रिएट करते हो एंड एसेट क्रिएट करके फिर उसके ऊपर आप टोल कलेक्ट करते हो, तो आपका वो रेवेन्यू हो गया। वो टोल राइट्स आपको मिलते हैं 15 साल, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, डिपेंडिंग ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। सो ये थोड़े से एलिमेंट्स होते हैं, वो चेंज होते हैं, विच एक्साइट्स यू, कुछ नयापन दिखता है। तो सेम चीज़ रात दिन करने से अच्छा कि कुछ नया कंसेप्ट ढूंढें। और दूसरा, आप इंडस्ट्री चेंज करते हो तो नए फ्रेंड्स मिलते हैं, नए नए लोगों से जुड़ते हो, ठीक है ना। तो दैट एक्चुअली ब्रॉडन्स योर होराइजन। या So sir, which industry was like, you know, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? I work for various industries और I think मुझे सब इंडस्ट्री में काफ़ी अलग That's great, sir. नया सीखने मिलता है हमेशा। I came to know सर कि आपने आपका जो CA अटेम्प्ट था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था, बट अभी की जनरेशन में अगर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत बार अटेम्प्ट देते हैं, तो कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको करियर स्विच करना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक, उनको ऐसे कितने अटेम्प्ट्स ट्राई करने चाहिए? देखो, CA कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उसमें क्या होता है कि यू कांट टेक फेलियर एज अ फाइनल डे। यस। ओके, फेलियर इज नॉट फैटल। तो हो सकता है आपको एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, कभी भी 3 अटेम्प्ट में लग जाए। होता है किसी की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ जाए कि बंदा एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाया, कि बीमार था, या थोड़ा वो कंफ्यूज हो जाता है। सी बेसिकली आई टेल यू, एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो 3 घंटे में आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हो ना, दैट इज़ दी बॉटम लाइन। आपने साल भर पढ़ाई की है, लेकिन 3 घंटे में आपका अगर कंपोजर बिगड़ गया, वहाँ पे अपने आप को क्या बोलते हैं, कूल नहीं रख पाए अपने आप को, वहाँ पे आप घबरा गए, ठीक है। तो होता है कि बच्चा उस समय, हालांकि उसको सब आ रहा है, लेकिन वो एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई 1, 2, 3 अटेम्प्ट ऐसा कुछ होता नहीं है। ही मस्ट कीप ट्राइंग, बट ट्राई सिंसियरली करना है। समटाइम्स होता है आदमी का बैड लक हो सकता है, बट उसके एफर्ट्स नहीं छोड़ने चाहिए। और क्या होगा कि आप कितनी चीज़ें छोड़ के जाओगे लाइफ में आगे। यस। ये आपने CA छोड़ा, कल कुछ और छोड़ोगे, ऐसा नहीं होता। आपने आपको 100% देके उसको सिंसियरली ट्राई करना चाहिए। और आपने एक बार CA में आर्टिकलशिप में जो गेन किया है, जो नॉलेज आपने गेन किया है, वो कहीं और जाओगे, कुछ नया सीखोगे तो उसका पूरा डाइल्यूट करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, आपने कुछ क्रिएट किया, फिर उसको इरेज कर रहे हो, फिर कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से मेरा मत ये बनता है कि बंदे को जो भी है, ही मस्ट कीप फोकस इंटैक्ट ऑन हिज CA। ठीक है, 2-3 टाइम 4 टाइम भी लग जाते हैं, बट मेरे को आई कैन टेल यू, एक बार वो CA हो गया तो कोई खास 2-3 जॉब के बाद कोई पूछने वाला भी नहीं कि तो कितना टाइम में CA हुआ है। यस। ठीक है, वो फर्स्ट जॉब में आपको मैटर करता है, कोई पूछेगा कि आपने कितने टाइम में CA किया है। तो एक बार आप 2-3 जॉब चेंज कर लो, और उसके बाद इंटायरली अप टू योर एक्सपीरियंस और आप कितना अच्छा काम करते हो। सो आई बिलीव जो अटेम्प्ट्स हैं वो मैटर नहीं करने चाहिए। एफर्ट्स और उनकी क्यूरियोसिटी उसके लिए मैटर करती है। एब्सोल्युटली यस, यू शुड बी। देखो, आपको जो भी करना है सिंसियरली करना है। यस। ऐसा नहीं कि पापा ने बोला CA कर ले, भाई ने बोला CA कर ले, या फ्रेंड CA कर रहा है, स्किल CA कर रहा है। आपने जो भी करना है, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे CA कर रहे हो, चाहे मेडिसिन कर रहे हो, तो आपको अंदर से आना चाहिए कि मुझे करना है और मुझे क्यों सिंसियरली करना है। ओके, बट व्हाट इफ सर, लाइक कई बार कैसा होता है, जैसे आपने बोला प्रेशर भी होता है पेरेंट्स का, या फिर आप फ्रेंड्स के भी सुनते हो कि इफ़ दे आर गोइंग फॉर डूइंग CA, तो हाउ दे कैन आइडेंटिफाई कि उनके लिए क्या बेस्ट है? देखो, आपको लाइफ में कुछ ना कुछ तो चूज़ करना ही पड़ेगा। यस। आपको चॉइसेस क्या आपके पास में, आप कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस, यस। ये 3 स्ट्रीम्स है। 3 स्ट्रीम में आपको कुछ ना कुछ चूज़ करना है। Yes. तो मैं तो कहता हूँ CA, मेडिसिन, इंजीनियरिंग छोड़ दो। आपको जो भी आपको लगता है, या आपका कहीं पैशन आपसे कहीं भी रिमोटली मैच करता है, आपको वो चीज़ करनी है। और आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे काम करना है या ये इस फील्ड में पढ़ाई करनी है, तो वहाँ पर आपको सिंसियरली आपको अटेम्प्ट देना है। गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं करना है। आई टेल यू वन थिंग, 15 साल से 25 साल की एक लाइफ होती, मतलब जो एज ग्रुप है उनको मेरे एडवाइस है कि 15 से 25 के दौरान अगर आप अपने आप को संभाल लोगे तो लाइफ आपको संभाल लेगी। 15 से 25 के बीच अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला तो लाइफ आपको छोड़ देगी। लाइफ आपको छोड़ देगी। यस सर।
सर इन जनरल लाइफस्टाइल अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं राइट. जब अप साइड आता है लाइफ का तो पीपल एंजॉय देयर टाइम लाइक एनीथिंग राइट. बट जब डाउन टाइम का फेज आता है राइट, सो व्हाट यू थिंक वो कैसे अपने आप को कोप अप कर सकते हैं? मेरे ख्याल से देखो लाइफ में अप्स एंड डाउन जैसे आते हैं आपने कहा, Yes. और दोनों का एक्सेप्ट करना चाहिए. डाउन टाइम आया तो इसका मतलब थोड़ी मैं डर के भाग जाऊंगा. वो आया है मुझे प्रिपेयर करने के लिए आया है कि वो सिचुएशन आई है. सो दो हो सकते हैं, या तो मैं सिचुएशन से भाग जाऊं या सिचुएशन को समझूं कि मैं उसको कैसे टैकल करूं. ठीक है, तो मैं अपने आप को तैयार करूं, मैं अपने आप को मजबूत करूं, कुछ नया स्किल अपनाऊं. तो जहाँ पे आई स्ट्रेंथन माई सेल्फ एंड आई टेकल दैट प्रॉब्लम. एक सी क्या होता है कि प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम है जब तक उसको प्रॉब्लम से देखते हो. Yes. द मोमेंट आप उसके सॉल्यूशन के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो प्रॉब्लम हटा के सॉल्यूशन पे आ जाते हो तो वो प्रॉब्लम नहीं रहता है. तो बेसिकली करना क्या है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है. सी लर्निंग इज़ कंटिन्यूस. Yes. तो लाइफ में आपको अपनी जो लर्निंग जर्नी है वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी. आपको नई नई स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी. और दिस इज़ हाउ यू टैकल सिचुएशंस इन लाइफ. टोटली अग्री सर. सो आई बिलीव सर जैसे कि आपने बोला कि जब आपका डाउन टाइम आए तभी भी आपको रेडी होना चाहिए उसको फेस करने के. सो आई बिलीव सर जैसे आप फाइनेंस को बहुत अच्छे से संभालते हैं राइट. सो जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट का इंस्टेड ऑफ सेविंग, आई थिंक दैट विल गोइंग टू हेल्प एवरीवन इन देयर टफ टाइम. सी देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है ना एक साइकोलॉजी है. होता क्या है कि जब बाजार लाल दिखता है ना तो लोग बाजार छोड़ के भागना चाहते हैं. हाँ. और जब वो हरा हरा दिखता है तो सब एकदम खुशी में पागल हो जाते हैं और बाय करना चाहते हैं. जबकि करना आपको एग्जैक्टली उल्टा है. Okay. जब भी बाजार नीचे जाए, सी बेसिकली होता क्या कि आपको इट्स लाइक एनी अदर ह्यूमन साइकोलॉजी. जब डर आता है तो आदमी क्या सिचुएशन से भागना चाहता है. यस. तो आपको जब मार्केट गिर रहे हैं तो डर की सिचुएशन है तो वहाँ पे आपको खड़े रहना है. अंदर कुछ करिए मत. आपने कुछ शेयर्स लेकर रखे उसको बेचिए मत. आप उसको सिचुएशन को देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए ऑब्जेक्टिवली. जैसे ही आप ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू करोगे तो आपको लगेगा हाँ ये मार्केट में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ कि यार मैं बेच के भाग जाऊँ. वैसे ही जब बाजार बहुत तेज़ी में हो तो एकदम खुश होकर और बाय करने की जगह आप देखो कि हाँ ऐसा कोई शेयर्स है मेरे पोर्टफोलियो में जो फेयरली वैल्यूड हो गया है, मतलब जिसकी मतलब जितना उसका भाव होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ थोड़ा हल्का कर दूँ. और जब तो थोड़े पैसे मैं जमा कर लूँ तो जब बाजार नीचे जाएगा तो मेरे से बाय करने के लिए पैसे रहेंगे. I think यू हैव टू बेसिकली यस. यू अंडरस्टैंड द मार्केट साइकोलॉजी. यस यस यस. सो आई थिंक ये वाला जो आपने हमको टिप दिया है डेफिनेटली हमारे जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं उन सब के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हाँ है. बेसिकली होता है क्या कि देखो बाजार में क्या होता है कि हर कोई पैसा नहीं कमाता है. पहले दिन बाजार को आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है. तो गुरु दक्षिणा क्या होती है, एक बार आप जाओगे बाजार में पैसे लूज करोगे, ठीक है, वही लर्निंग है आपकी. वो एक फीस जैसे देते हो ना किसी टीचर को, वैसे वो फीस है आपकी. सो या ठीक है बाजार में जाओ, थोड़ा आप उसको इन्वेस्ट करो, शुरू करो. होंगे आपके साथ में ऐसे एक्सीडेंट्स भी होंगे जब आपने पैसे लूज़ किए, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, उससे सीखना है. दैट्स ग्रेट सर. सो सर लाइक आज का जो हमारा सेशन रहा लाइक इट वाज सो वंडरफुल टू इंटरेक्ट विथ यू. जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे आपने बताया कि आज का यूथ जो भी चैलेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में वो उन सबसे कैसे कॉप अप कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर इट. एंड थैंक यू ऑल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सर. थैंक यू.